ओम श्री गणेशाय नमः। एक प्रश्न चर्चित है कि भगवान ने दुनिया का निर्माण क्यों किया। गीत में भी है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। इसके उत्तर में ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि ईश्वर के मन में जब सृष्टि रचना की बात आई तो आदि शक्ति उत्पन्न हुई और आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना किए, ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ किए। वहीं पर विज्ञान इस बात को इस रूप में नहीं मानता। विज्ञान अपना रिसर्च दे रहा है। विज्ञान कहता है कि जब तक मैं प्रमाण नहीं पा लेता हूँ तब तक मैं इस बात को ऐसे कैसे मानूंगा। विज्ञान कह रहा है कि प्रारंभ में पहाड़ जैसा एक आकार था जिसमें विस्फोट हुआ और वहाँ से दुनिया का निर्माण शुरू हुआ। धर्म और विज्ञान में अंतर कोई नहीं है, समझने के ढंग में अंतर है, कहने के ढंग में अंतर है। धर्म भी समझ रहा है परंतु वह आगे से कर रहा है और साइंस मूल स्वरूप से शुरू कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब साइंस को आत्मा पर पकड़ हो जाएगी, साइंस आत्मा को कंट्रोल कर लेगा, तब वह पूर्ण रूप से प्रमाण देने में सक्षम हो जाएगा कि दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। परंतु अभी साइंस सिर्फ यह कह रहा है कि परिवर्तन से दुनिया का निर्माण शुरू हुआ। धर्म भी वही कह रहा है परंतु मूल बात को वह छिपा रहा है। जब ईश्वर के मन में दुनिया रचने की बात आई तब आदि शक्ति उत्पन्न हुई। यह बात क्यों आई, यह तो सोचने का विषय है कि जब निराकार प्रभु के मूल स्वरूप में संतुलन था, अचानक यह संतुलन बिगड़ गया, यह असंतुलन हो गया। तब ऊर्जा शक्ति बाहर आ गई और वह मूर्त रूप पकड़ ली। जैसे प्रयोगशाला में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला देने से नया पदार्थ निर्मित हो जाता है, जैसे किसी अणु के स्वरूप में हम परिवर्तन करते हैं तो नया अणु बन जाता है। या ऐसा भी तो होता है कि कोई अणु अपने आप बदल जाता है, अपने आप उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसके रासायनिक स्वरूप में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। ऐसा भी तो होता है साइंस के दौरान। यही घटना निराकार प्रभु के मूल स्वरूप में हुई थी कि किसी कारणवश उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन शुरू हुआ और जो ऊर्जा शक्ति परमाणु शक्ति को बांध के रखी हुई थी वह ऊर्जा शक्ति बाहर आ गई और वह मूर्त रूप पकड़ ली। उसी का नाम आदिशक्ति हो गया। और यह ऊर्जा शक्ति जिस अणु को बांध के रखी थी उसका अंश बाहर आ गया, वह पुरुष शक्ति का मूर्त रूप पकड़ लिया। फिर वहाँ से आगे की घटना शुरू हुई, फिर दुनिया का निर्माण हुआ। अर्थात कि दुनिया परिवर्तन से शुरू हुआ और जब यह परिवर्तन रुक जाएगा तब फिर से निराकार स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। यही बात तो धर्म भी कह रहा है, परंतु साइंस और धर्म में रखने में थोड़ा अलग अलग पथ है।
जिस प्रकार ऋषि मुनि लोग जंगल में रहकर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा आत्मा को कंट्रोल करके नए जीव का जन्म कराने में सफल हो जाते थे, यह तो शास्त्र कहता है। वह क्या था? वह रासायनिक प्रयोग था। आज जो एक जीव से दूसरा जीव जन्म ले रहा है, वह क्या है? एक परिवर्तन का प्रक्रम है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होगा। जब परिवर्तन चालू है, परिवर्तन शुरू है, तो एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होगा, क्योंकि वह परिवर्तन शक्ति के अधीन है। यह तब रुक सकता है जब यह परिवर्तन रुक जाएगा। और इसी के लिए कि हम परिवर्तन की दौर से बाहर रहे, विभिन्न प्रकार के धर्म का सहारा लेकर लोग वापस निराकार प्रभु के मूल स्वरूप में मिलना चाहते हैं। यह आत्मा विभिन्न जीवों की उसी समय बनी जिस समय निराकार प्रभु के मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ। उसी समय सारी आत्माएं बनी। निराकार प्रभु के अंश ही सारी आत्माएं हैं। गीता में जो भगवान कहे हैं कि मैं इस साकार स्वरूप में सभी जीवों में नहीं हूँ, अर्थात कि निराकार स्वरूप में मैं सभी जीवों में स्थित हूँ। साकार तो हमारा भी रूप है, और इस आत्मा का जो हमारे शरीर में है उसका रूप निराकार है। वह आत्मरूप निराकार प्रभु का अंश है, और यह साकार रूप साकार प्रभु का अंश है। समझने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित प्रक्रम के द्वारा जल का निर्माण करते हैं, और फिर विद्युत विच्छेदन के द्वारा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग भी हो जाते हैं। जिस प्रकार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के संयोग से कार्बोहाइड्रेट, चीनी इत्यादि पदार्थों का निर्माण होता है, फिर इनके विखंडन से ये अलग अलग भी हो जाते हैं। उसी प्रकार दुनिया में विभिन्न पदार्थों का निर्माण, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण रासायनिक प्रक्रम से शुरू हुआ। धर्म भी यही कर रहा है, परंतु उसके रखने का ढंग अलग है। साइंस भी यही कर रहा है, परंतु देर इस बात की है कि साइंस को प्रमाण मिल जाए और आत्मा पर कंट्रोल हो जाए। जय श्री राम।